दोस्तों जैसा अभी आपने देखा आईबीपीएस आरआरबी पीओ का पेपर कंडक्ट हुआ और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने 50 से कम अटेम्प्ट किए। अब जो लोग पहली बार क्लेरिकल के पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके उनमें सवाल है कि क्या पीओ जैसा पेपर आता है, पीओ से हल्का होता है या फिर हमें क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और जो रियलिटी है ना वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और आप पेपर में हड़बड़ाओ मत। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि पेपर में इधर उधर की गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है और उनको आते हुए भी चीज़ें वो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। और जिन लोगों ने अपना आरआरबी पीओ का पेपर दे दिया है वो अपनी आगे मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस बार कोई ना कोई मिरेकल जरूर होता है। हर बार आईबीपीएस ये जरूर करता है और जो कट ऑफ है वो हम ये नहीं कह सकते कि 52 जाएगी 55 जाएगी, आपको मौके नॉर्मलाइजेशन से मिल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर्स वीकली, मंथली और लास्ट 6 मंथ का पैकेज जो है वो पीडीएफ पैक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ ये 7 अगस्त 2022 को जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ था उसका ये रिव्यू है। देखो आपको पता होगा कि 80 क्वेश्चन हमारे आते हैं और 80 में 40 क्वेश्चन आपके क्वांट के रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के यहाँ पर रहते हैं। अब आप ये देखेगा इस 40 क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहले तो ये सवाल मन में आएगा। देखो गाइज, अगर मैं लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन की बात करूं तो आप ये मानकर चलो कि आपको जब आप पेपर बनाने बैठोगे तो 45 मिनट का जो आपको टाइम मिल रहा है, आप 20 से 22 मिनट में आप पूरा रीजनिंग बना सकते हो और जो आपके 22-23 मिनट्स और रिमेनिंग बचते हैं उसमें आप कंप्लीट क्वांट मतलब 38, 39, 37 तक आप जो है अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपने देखा होगा 76, 72, 75, 77 ऐसी कट ऑफ में देखने को मिली थी। तो मतलब इस एग्जाम में जो कट ऑफ है वो अप टू 77 तक, 78 तक जाती है। ठीक है, अब इसके यही मायने हुए कि पेपर आता है वेरी इजी। तो जब पेपर बहुत इजी है तो आपको बस देखना है और दनादन क्वेश्चंस को लगाते जाना है। अब 10-10 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के मिल जाएंगे तो क्वांट में 10 आप यहाँ से उठा लोगे, 2 डीआई आपने बना ली, 10 नंबर यहाँ से मिल गए, तो 20 तो सीधा सीधा ये मिल गए। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से उठा लिया, 30 मिल गए। अब 10 क्वेश्चन बचे हुए वो आपके अरिथमेटिक के आते हैं, तो अरिथमेटिक भी बनते जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, अरिथमेटिक भी आप बना सकते हो। देखो लास्ट ईयर कैसा क्या रहा था, अगर मैं देखूं तो अरिथमेटिक के 10 सवाल थे, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 सवाल थे, सिंप्लीफिकेशन के 10-12 सवाल यहाँ पर थे, बार ग्राफ के 5 सवाल थे, केसलेट डीआई 3 नंबर का था, एक टेबलर डीआई 5 नंबर का था। तो मतलब ये फॉर्मेट यहाँ पर आता। अगर आप डीआई को अच्छे से देखोगे तो 13 नंबर की डीआई आई थी और 12 नंबर का सिंप्लीफिकेशन था और 5 नंबर का जो है रॉन्ग नंबर सीरीज है वो आपका था और अरिथमेटिक था। मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी कंपैरिजन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डेटा सफिशिएंसी ऐसी चीज़ें इस एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों के ऊपर। अभी जो टाइम बचा है इसमें अच्छे से बोर्ड मास रूल सिंप्लीफिकेशन कर लो और जो आपके अरिथमेटिक के कंसेप्ट हैं आप इनको रिवाइज कर लो, डीआई वगैरह थोड़ा सा कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बस कोशिश करो कि कवर कर लो। अब मॉक दोगे, मॉक में वो इतना टफ डाल देंगे कि पीओ के इक्विवेलेंट डाल देंगे, तो भाई साहब फंसने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, आपका जो एक्चुअल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर का हुआ था उसमें लोगों ने पूरे नंबर बनाए थे और पेपर जो बंदा बना कर आ रहा था वो यही बोल रहा था कि सर मैंने 75 किए, मैंने 80 करें, पूरा पेपर बनाने लायक है और वेरी इजी पेपर है। ऐसे फीडबैक हमें क्लरिकल के एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये चीज़ें आपके साथ भी काम करेंगी अगर आपकी स्पीड और आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे रीजनिंग सेक्शन है तो रीजनिंग में क्या है कि पजल आपकी 15 नंबर की पजल हो जाती है और पजल ऐसा नहीं कि यही आएंगी, ऑर्डर एंड सिक्वेंसिंग, एक आपकी ये डिजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, 5% 5 इनके ऊपर क्वेश्चन से, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, 7% फेसिंग इनसाइड थे। तो इसमें और भी एड ऑन पजल हो सकती है, जैसे अनसर्टेन नंबर वाली पजल आपकी हो सकती है। आप देख सकते हैं स्क्वायर में बैठे हुए लोग हो सकते हैं। ठीक है, डे बेस्ड पजल हो सकती है, डेट बेस्ड पजल हो सकती है, फ्लोर बेस्ड पजल हो सकती है। ठीक है, लीनियर लाइन में 12 लोगों को अरेंज करना है, 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं। ठीक है, तो ऐसे पजल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप कर जाओ, 3 पजल अगर आ गए तो 15 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है।
है। बाकी इनइक्वालिटी पूरे 5 नंबर आप लोगे अगर आ गए पेपर में। सेलोगिज्म 5 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, ये 1-1 नंबर वाले होते हैं। अगर ये छूट भी जाते हैं तब भी बंदा वही बोलता है कि 78 75 मैंने बनाए हुए हैं, अगर पेपर आसान है तब। बाकी कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ये भी मैंने लास्ट ईयर देखा था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि सर मैंने पेपर को बनाया, क्वांट पूरा बनाया, रीजनिंग मैंने पूरा बनाया और फिर भी मेरे पास 2-3 मिनट बच गए। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन आपका अगर बनेगा तो फिर आप इतनी तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि पजल्स बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के नहीं आते हैं, इजी पजल आते हैं जिनको आप आराम से बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, आप अच्छे से तैयारी करो और जाओ। और ये मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ अप टू 77 तक लास्ट पर द लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ इसके आसपास में रहती है। बट साल दर साल का पता नहीं, लेकिन हाँ वैसे तो पेपर आप ये कहोगे कि पेपर टफ नहीं देते हैं, पेपर ये इनका इजी रहता है। ठीक है, और अगर इजी पेपर आता है तो इसके इर्द गिर्द में आपके अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आउट ऑफ 80। तो अच्छी तैयारी करेगा। और जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो लोग करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको हर एक PDF फाइल जो है सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिसमें हम लोग डेली PDF, वीकली और मंथली और साथ में जो डिटेल्ड MCQs होते हैं हम इनको कवर करते हैं। बैंकिंग भी है, इकोनॉमिक है, स्टैटिक जी के हैं। PDF कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहती है आज की डेट से लेकर। अगर कोई पर्सन अगस्त में बाय कर रहा है तो अगस्त 2024 तक वैलिडिटी रहेगी। और साथ में जो ओल्ड मंथ के PDF हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको बाय करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।